तेलंगाना के निजामाबाद शहर में रोड शो से खिताब करते हुए सदर BRS व साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुल्कगिर गुजरात मॉडल को पेश करने के बयानात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि गुजरात मॉडल के नाम पर गोधरा मॉडल पेश किया जाएगा, क्या लोगों को जिंदा जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ मुफलिसी है, वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई, हर तरफ इफलास और मुफलिसी पाई जाती है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो बीजेपी और कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा न करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में हिस्सा लेने वाले हमवतनों से एक नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा कि मैं तीसरे मरहले के तमाम वोटर से ज़्यादा वोट डालने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील करता हूँ। आप सबकी फाल शराकत जमहूरियत के इस त्यौहार की रौनक में मज़ीद इजाफा करेगी। काबिल ज़िक्र है कि आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में आज सुबह 7 बजे से 11 रियासतों की 53 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। तीसरे मरहले में 10 मरकजी वज़रा और 4 साबिक़ा वज़राए समेत कई कदावरों की साख दाव पर लग गई। तेलंगाना कलवाकुर्ती रुकन असम्बली की कार हादसे का शिकार हुई, बाइक सवार 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला रंगारेड्डी के तलकोंडापल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद वो कल वापस हो रहे थे कि मौजे के मज़ाफ़ात में रुकन असम्बली की कार बाइक से टकरा गई। इस हादसे में नरेश नामी 25 साला नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर परशुराम जख्मों से जामर न हो सका। महलूकीन का ताल्लुक वेंकटापुर से बताया गया। इस हादसे में रुकन असम्बली की कार को नुकसान पहुंचा। एयर बलून बर वक्त खुल जाने की वजह से रुकन असम्बली मामूली तौर पर जख्मी बताए गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने झारखंड के आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी के घरेलू मुआविन को 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद रकम बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया। हुकाम ने बताया कि ईडी इन दोनों को अदालत में पेश करेगी और रिमांड पर लेने की दरख्वास्त करेगी। आज दूसरे दिन भी ईडी कई लोगों के ठिकानों पर छापे मार रही है। ईडी ने पीर को दावा किया कि आलमगीर आलम के सेक्रेटरी से मुबैना तौर पर मुंसलिक घरेलू मुलाजिमा के कई अहतों में तलाशी के दौरान 35.23 करोड़ रुपए की गैर हिसाबी नकदी और कई सरकारी दस्तावेजात बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग के दरमियान समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन को मुतासिर करने का इल्जाम आयद किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मैनपुरी से लेकर संभल, बदायूं और आगरा समेत तमाम मुकामात पर मुस्लिम वोटर्स को परेशान करने और इन पर दबाव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक के बाद दीगर कई ट्वीट किए और अलग अलग पोलिंग बूथों पर वोटर्स को परेशान करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि कहीं EVM खराब है तो कहीं प्रोसीडिंग ऑफिसर समाजवादी पार्टी के बूथ सरबराहान को एजेंट बनाने से रोक रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि कई बूथों पर जानबूझकर वोटिंग सुस्त रफ्तारी से कराई जा रही है और मुस्लिम वोटर्स को धमकाया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चार्टर्ड तैयारे में सफर कर रही थी। 2 मरतबा इसका रुख मोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात दरपेश हुई। टीम ने एक्स पर इस बात का इंकशाफ किया। जराये के मुताबिक लखनपुर सुपर जायंट्स के साथ इतवार को मैच खत्म होने के बाद 11 मई को मुंबई इंडियंस के साथ ईडन गार्डन में मैच खेलने के लिए नाइट राइडर्स की टीम पीर की शाम लखनपुर से 5:45 पर चार्टर्ड तैयारे से कोलकाता के लिए रवाना हुई। तैयारे को 7:25 पर लैंडिंग करना था। कोलकाता में जबरदस्त बारिश की वजह से खराब मौसम था, जिसकी वजह से तैयारे ने वहां लैंडिंग नहीं की। मुंबई के एक सरकारी हॉस्पिटल में बिजली न होने की वजह से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हामिला खातून के ऑपरेशन के नतीजे में मां और नौज़ायदा बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस वाक़ये ने हलाक होने वाली खातून के अहले खाना को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। बच्चे के वालिद खुसरोद्दीन अंसारी ने भीगी हुई आंखों के साथ बताया कि जब मुझे मेरे नौमौलूद बच्चे का चेहरा दिखाया गया तो उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि मेरी बीवी ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद दिलाई गई कि बच्चा खैरियत से है और थोड़ी सफाई सुथराई के बाद बच्चा अहले खाना के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन वो 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा आए और बताया कि बच्चा भी मर चुका है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले कश्तवाड़ में पीर की देर रात आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात में एक मदरसे की इमारत समेत कई ढांचे जलकर खाकसार हो गए। ताहम इस वारदात में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हुकाम ने बताया कि आतिशज़दगी की वजह से तबाहशुदा ढांचों में एक मजहबी इदारे की इमारत, पंजाब घर और रिहायशी ढांचा शामिल है। इजराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत पर हमास के साथ जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे के लिए दबाव में इजाफा होता जा रहा है। दारुल हुकूमत तल अबीब में कल रात सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप सड़कों पर निकल आया और सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की क़यामगाह की तरफ मार्च करने लगा। ताहम इजरायली पुलिस ने उन्हें दरमियान में रोक दिया, जिस पर मुजाहिरीन सड़कों पर बैठ गए और नारेबाजी की।